सदन में चल रहे मानसून सत्र के दौरान जब कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष ने सरकार से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु को लेकर सवाल पूछा, तो इस पर सरकार की तरफ से जवाब देने आए नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा के पावन मंदिर की धरती से एक ऐसा सफ़ेद झूठ बोल डाला जो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। मनसुख मांडविया कहते हैं देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इस बात पर तर्क देते हुए वे बोलते हैं कि राज्य सरकारों ने और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने केंद्र सरकार को ऐसा कोई डाटा मुहैया नहीं कराया जिसमें कहा गया हो कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। राज्य सरकारें भी अपने यहाँ आंकड़े छुपा रही हैं और केंद्र सरकार उनसे आंकड़े पूछ नहीं रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मची हाहाकार और तबाही से पूरा देश भली भांति परिचित है, क्योंकि यह दिक्कत किसी एक शहर में नहीं, देश के हर तमाम शहरों में थी। लोग बाग ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर सड़कों पर मारे मारे भटक रहे थे, कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगा रहे थे और इंतजार कर रहे थे, आस कर रहे थे कहीं से उनको कोई ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए। उसके लिए वह अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई भी देने के लिए तैयार थे। सड़कों पर, घरों में, अस्पतालों में घुट घुट कर लोग मरे हैं, ऐसे तमाम साक्ष्य वीडियो और मीडिया रिपोर्टों के रूप में उपलब्ध हैं। पर अब सरकार सरकारी फरमान जारी कर रही है, देश में किसी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। ये कैसा फरमान है? ये मजाक है उन लोगों की मौत का जिन्होंने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा दी। ये मजाक है उन लोगों के परिजनों की संवेदनाओं का, दुख का, जिनके परिजनों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ दिनों पहले देश के राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक वीडियो में माना था कि देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है। कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी और ऐसे में देश को विदेशों से ऑक्सीजन की सहायता मिल रही थी। पूरे देश में कोहराम मचा था। अगर सरकार कहना चाहती है कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर की भी मृत्यु नहीं हुई है, क्या वह जो मदद विदेशों से मिल रही थी वह ढोंग था, झूठ था, ढकोसला था? क्या वह लोग जो तड़प तड़प पर सड़कों पर मरे हैं, घुट घुट कर लोग तो सड़कों पर मरे हैं, मारे मारे घूमे हैं, अपनी गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमे हैं, क्या उन लोगों की मौत एक झूठ और ढकोसला थी? क्या सरकार ये कहना चाह रही है? सरकारें अपनी सिर्फ नाकामियां छुपा रही हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, आम आदमी की जान गई है। देश के हर व्यक्ति ने किसी न किसी रूप में अपने परिचित या परिवार के सदस्य को खोया है। ऐसे में जब सरकार को सामूहिक रूप से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बरती गई अनियमितताओं को लेकर संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तब सरकार ये फरमान जारी करती है कि उनके शासनकाल के दौरान कोरोना की लहर में किसी भी लोग की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। आज आपको और हमको सोचना होगा कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है, अगर उनका रवैया जनता के प्रति ऐसा रहा तो देश कैसे चलेगा। हमको और आपको अपने मन में सोचना होगा, या फिर हम लोग अपने मन में सोच रहे होंगे, जब देश का हर व्यक्ति एक टॉफ़ी भी खरीदता है और उस पर तमाम दुनिया भर का टैक्स देता है और उसके बदले उसको ऑक्सीजन जैसी मूलभूत चीज़ या फिर स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, तो क्या होगा? और ये कमी अभी की नहीं है, ये कमी तमाम आज़ादी के बाद से अब तक चली आ रही है कि तमाम सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र को बिल्कुल भी दर्जा वरीयता नहीं देती है और उस पर बिल्कुल भी पैसा नहीं खर्च करती है। ऐसा हमको पता लगा इस बार कोरोना के दौरान अनियमितताओं को देखकर। आपको और हमको सवाल पूछना होगा जिनको हमने वोट दिया है, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और उन लोगों को जवाब देना होगा क्योंकि यह उनका लोकतांत्रिक कर्तव्य है। धन्यवाद। जय हिंद।